Hey, I have something special in store for you. In previous 3 videos, we explored the fundamentals of working with files in Python. We covered everything from opening and closing file to reading and writing data. Well, today we are going to put all that knowledge to the test. Hi, welcome back. Hope you are doing good. I am Pradnya with the video on the challenging multiple choice questions based on the concept of files. It's time to check how well you have been following along and of course have some fun in the process. If you missed any of the previous 3 videos, I would suggest to go through it for the better understanding of the files. But don't worry, I will give a quick recap before diving into the questions. Now, without further delay, let's jump into our MCQ challenge. From this chapter सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं MCQs. तो हमें मिल रहे होंगे 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क इन द सेक्शन ए. फाइल मोड पे बेस्ड MCQs लाइंड अप है, तो हम पहले मोड समझ लेते हैं. When we want to read data from the file, we open the file in the R mode. This is the default mode. If you want to write data to the file, we use mode W, and to append data to the file, we have A mode. W मोड में और A मोड में जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन R मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो हमें मिल रही होगी एरर. हम और एक बात ध्यान में रख लेते हैं, जब फाइल हम रीड मोड में या फिर W मोड में ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर होता है बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे, और अगर हमने फाइल ओपन की है अपेंड मोड में तो हमारा फाइल पॉइंटर होता है एट द एंड ऑफ द फाइल. इन 3 मोड के साथ हमारे पास और भी कुछ मोड है जिसमें हमने प्लस लिखा है. प्लस मतलब कुछ एडेड फंक्शनैलिटी तो होंगी ही. पहले देख लेते हैं आर प्लस क्या है. आर प्लस मतलब ये दोनों ऑपरेशन रीड और राइट हमें प्रोवाइड करता है. तो हम फाइल ओपन करेंगे रीड मोड में. हमें पता है जब हम रीड मोड में फाइल ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर तो होता है बिगिनिंग में, और हम राइट कर रहे होंगे तो जो भी डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा. इस कैटेगरी में नेक्स्ट मोड है W प्लस. W प्लस मतलब राइट एंड रीड. इस मोड में हम ओपन कर रहे हैं फाइल को राइट मोड में. हमें पता है जब हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तब भी फाइल पॉइंटर होता है बिगिनिंग में. तो कुछ डेटा अगर हम राइट करेंगे तो ये जो प्रीवियस डेटा है ये भी ओवरराइड हो जाएगा. लास्ट मोड है हमारे पास A प्लस. तो ये हमें डेटा अपेंड करने के लिए भी अलाउ करेगा और रीड करने के लिए भी. A प्लस के केस में डेटा ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि हम तो होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइल, तो प्रीवियस डेटा तो एग्जिस्ट करेगा. ये जो मोड हमने डिस्कस किए हैं ये तो टेक्स्ट फाइल के मोड थे. वर्किंग एग्जैक्टली सेम ही होगी बाइनरी फाइल के लिए. हमें सिर्फ B ऐड करना है सभी मोड में फॉर बाइनरी फाइल. होप यू अंडरस्टूड ऑल द मोड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग MCQs बेस्ड ऑन द मोड्स. So let's read the first question, which is not a valid mode. So from the following option, D is the correct option because we don't have the mode like RW. Let's proceed with the next question. हम फाइल को कर रहे हैं ओपन और हम दिए हुए ऑप्शंस में से अगर कोई मोड लिखते हैं तो हमें किस मोड में एरर मिल रही होगी जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हम फाइल को W मोड में या A मोड में ओपन करते हैं तो जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब हमें अगर रीड करना है तो फाइल एग्जिस्ट होनी ही चाहिए तभी हम उसे रीड कर पाएंगे. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है R प्लस. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें बाइनरी मोड बताना है जिसमें हम फाइल को ओपन कर रहे होंगे फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. ये तो टेक्स्ट फाइल का मोड है. ये सारे बाइनरी फाइल पे वर्क होते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर राइटिंग है, ये ओनली फॉर रीडिंग है. लेकिन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग के लिए हमें अगर ओपन करना है तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है B, RB प्लस. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following mode will refer to binary data and B will refer to binary data? So the correct option is D. It's time to explore the new question. We have to open the file in write and read mode. If it is not mentioned anything, we will consider for text file. This is for binary file. This is for appending data. Now the two options are remaining R plus and W plus. Which is the correct one?
It is mentioned here first write, then read. So accordingly we have to go. We will choose the option C because W is mentioned means it will open in the write mode, and with plus it is providing read operation also. So our correct option is C. This R plus would be correct if it is mentioned read and write. There is one more question based on the file mode. Let's find out. We have to open binary file for writing, and here is the correct option WB. Now we are well familiar with the file modes. Now it is very easy to solve these questions. I am enjoying this session. Hope you are also. So let's read the next question. We have to retain the content of the file. So we have to use the A mode. So C is the correct option. We have to use the append mode so the data will not be overridden. There is one more question. Let's proceed with that. Which mode keeps the offset position at the end of the file? R and W mode keeps the offset at the beginning of the file, and A mode keeps the offset at the end of the file. So correct option is D. हम हमारा MCQ सॉल्विंग सेशन अब क्लोज करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड था फाइल मोड्स पे. तो हम लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. तो हमारे सेशन के साथ हमें अब फाइल को भी क्लोज करना है. तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज फंक्शन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो डी है. ये फंक्शन है तो हमें ब्रैकेट्स चाहिए. ये स्पेलिंग तो रॉन्ग है, यहाँ पे सी कैपिटल है. वी सॉल्व सम MCQs विच वॉज बेस्ड ऑन फाइल मोड्स. अब हम सॉल्व करने वाले हैं MCQs जो कि दो फंक्शंस पे डिपेंड है. वो है टेल और सीक. तो हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं. टेल फंक्शन हमें देता है करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. तो टेल फंक्शन हमें बता रहा होगा कि फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पे है फाइल में. ये इसका सिंटेक्स है. हमें लिखना होता है फाइल पॉइंटर और टेल फंक्शन. टेल फंक्शन हमें देता है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. जितने भी बाइट्स हमने रीड कर दिए हैं वो वैल्यू हमें यहाँ मिल रही होगी. टेल फंक्शन के साथ हमारे पास और एक फंक्शन होता है सीक. सीक फंक्शन से हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, और हमें जहाँ भी प्लेस करना है हम वहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे. तो ये इसका सिंटेक्स है. फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक. ये फर्स्ट पैरामीटर होता है ऑफसेट. सेकेंड पैरामीटर होता है रेफरेंस पॉइंट. ऑफसेट तो नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं. जितने भी बाइट्स हमें मूव करना है फाइल में वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से हम मेंशन करते हैं कि हमें कहाँ से मूव करना है. इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 0 होती है, मतलब हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होंगे. अगर हमने रेफरेंस पॉइंट 1 लिखा मतलब हमारा पॉइंटर है करंट पोजीशन पे. इफ द वैल्यू इज 2 मीन्स द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल. सीक फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. ये जो इंटीजर वैल्यू है ये हमारी नई पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होगा. सो टेल फंक्शन से हमें करंट पोजीशन पता चलती है, और सीक फंक्शन से हम पोजीशन को चेंज करते हैं और हमें नई पोजीशन भी मिल जाती है. So let's start solving some of the MCQs based on tell and seek. We have to tell the name of the function which will change the position of the file pointer. We know it is done by the seek function. Seek changes the position of the file pointer. Here is the syntax of the seek function. We have to tell the default value of the reference point, and it is 0, which indicates beginning of the file. So the correct option is A. Let's check out the next question. We have to tell the correct syntax of seek, and the correct option is A. Seek and tell function works with the file object. So file object dot seek. The first parameter is offset, second parameter is reference point, and it is optional. There is one more question which is based on the seek function. Let's read that. हमें फाइल पॉइंटर को 10th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल मूव करना है. एंड ऑफ फाइल मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट 2, और 10 कैरेक्टर्स मतलब होते हैं ये ऑफसेट. So let's imagine this is our file and we are at the end of the file. हमें 10 कैरेक्टर मूव करना है, तो हम मूव तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द फाइल. अगर एंड ऑफ द फाइल से हमें मूव करना है तो हम तो आ रहे होंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम इंडिकेट करते हैं माइनस साइन के साथ. तो रेफरेंस पॉइंट 2 के साथ हमारे पास तो दो ऑप्शन है, वन इज बी एंड वन इज डी. लेकिन एंड ऑफ द फाइल से हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, हमें तो पीछे ही आना पड़ेगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी -10, 2. नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेल.
हमें पता है टेल फंक्शन हमें करंट पोजीशन देता है फाइल पॉइंटर की, तो इन चारों ऑप्शन को अगर हम रीड करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो ए है, इट टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। हियर वी हैव टू टेल व्हाट टेल फंक्शन रिटर्न्स। So out of these 4 options, the correct option is B, the number of bytes already read from the file. जितने भी बाइट्स हम रीड कर चुके होते हैं वो हमें टेल फंक्शन बताता है। Hope you are also solving the questions along with me. If you know the answer, pause the video and solve yourself. There is one more question based on tel. Tel is a method of. It is not a method of pickle module. It is not a method of CSV module, and it is not a method of seek also. So the correct option is file object because it works for both text file and binary file. तो हमारी MCQs के पोटली से और कुछ क्वेश्चंस बाहर निकल आए हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट का रेफरेंस पॉइंट तो हम 0 से मेंशन करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है fp.seek ऑफसेट, और हमने यहाँ पे लिख दिया है 0, मतलब हमें स्टार्ट से चेंज करना है फाइल पॉइंटर को। In the next question, we have to choose the correct syntax of the tel function, and the correct option is D. Tel function returns the number of bytes that we can initialize to a variable. This session is interesting. Hope आपको भी ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इस कैटेगरी का। The seek method returns. So out of these options, the A option is correct. It returns an integer value. Seek फंक्शन से हम फाइल पॉइंटर को मूव करते हैं और मूव होने के बाद उसकी जो भी करंट पोजीशन है वो हमें इंटीजर के फॉर्मेट में मिल जाती है। हम सेशन को प्रोसीड करते हुए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन CSV फाइल्स। उसके पहले हम CSV फाइल को शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये भी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें डेटा टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर होता है कॉमा। ईच लाइन इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स। CSV file is popular because it is easy to export and import data in case of database and even in the spreadsheet. The full form of CSV is comma separated values. We can open CSV file in Notepad as well as in Excel. We need to import CSV module to work with the CSV file. डेटा राइट करने के लिए हमें बनाना होता है राइटर ऑब्जेक्ट और हम यूज़ करते हैं ये 2 फंक्शंस टू राइट डेटा, और रीड करने के लिए हम बनाते हैं रीडर ऑब्जेक्ट। So let's check out the first question. We have to tell the full form of CSV and it is comma separated values. हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो CSV फाइल पे मैक्सिमम असर्शन और रीजनिंग के फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आते हैं। Then let's check out some of these questions. The assertion is कि CSV फाइल हम यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डेटा स्टोर करने के लिए। अब इसका रीजन चेक कर लेते हैं। We can open CSV file with MS Excel. This statement is also true. So the answer is both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. हम CSV फाइल यूज करते हैं ये डेटा स्टोर करने के लिए, इसलिए हम उसे एक्सेल में नहीं ओपन करते। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। CSV फाइल लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल। यस, दिस इज ट्रू। अब इसका रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन 1 लाइन में 1 रिकॉर्ड के फॉर्मेट में होता है और हर एक फील्ड सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो हियर इज आवर आंसर, बोथ A are true and R is the correct explanation for A. There are some more questions. Let's read it. CSV फाइल में हम CSV मॉड्यूल का ये जो राइट रो फंक्शन है, इससे हम एक रिकॉर्ड लिखते हैं जो कि स्टोर होता है ईच रो में, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। What's the reason? The right row function creates header row in CSV file by default. This statement is false. Header row by default नहीं create होती, हमें उसे लिखना होता है। So here is the answer. A is true but R is false. सेक्शन ए में ये जो क्वेश्चन नंबर 18 होता है, इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपको CSV पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में होता है। तो हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। CSV फाइल में डेटा स्टोर होता है लाइक अ टेक्स्ट फाइल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। CSV फाइल का डेटा हम रीड करते हैं यूजिंग रीड लाइन एंड रीड लाइन्स फंक्शन। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये 2 फंक्शन तो टेक्स्ट फाइल में वर्क होते हैं। सो हियर इज द आंसर, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। CSV stands for comma separated values. This statement is true.
रीजन में क्या दिया है, CSV फाइल आर कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग डेटा. येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. CSV का फुल फॉर्म ये होने की वजह से ये कॉमन फाइल फॉर्मेट नहीं है. सो हियर इज द आंसर. बोथ A एंड R आर ट्रू बट R is not the correct explanation for A. There is one more question. If you know the answer, pause the video and try yourself. So let's read the assertion first. CSV मॉड्यूल में हमें ये रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन करने के लिए पाइथन प्रोवाइड करता है CSV मॉड्यूल. येस, दिस इज ट्रू. वी हैव टू इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल टू वर्क विथ CSV फाइल. अब इसका रीजन क्या है? इट इज मेनली यूज टू क्रिएट CSV राइटर एंड CSV रीडर. CSV writer provides writer object and CSV.reader creates the reader object. This statement is also true. Both the statements are true and R is the correct explanation for A. So this is our answer. In this way we practice lot of questions based on CSV file. Now it's turn of binary files. So let's proceed. MCQ solve करने से पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी फाइल शॉर्ट में. In binary file, we store the information in the form of bytes, the same format as memory. That's why it is not in the human readable form. We need special tool or program to open the binary file. There are no delimiters for the line. As the format is same as memory format, no translation is required. To work with binary file, we need pickle module and we use dump function to write data to the binary file and load function to read data from the binary file. When we write data to the binary file, we go through the process of pickling. In that, objects got converted to byte stream. And the reverse process of pickling is unpickling. This process we follow for reading the data from the binary file, where byte stream again got converted back to object. अब हमें डिटेल्स पता है बाइनरी फाइल के, सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. इसमें भी हमें मैक्सिमम असर्शन और रीजनिंग के फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस मिल रहे होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? असर्शन में लिखा है कि हम बाइनरी फाइल यूज़ करते हैं लिस्ट या डिक्शनरी जैसे ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए. बाद में वो ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं यूजिंग पिकल मॉड्यूल. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. हम पिकलिंग और अनपिकलिंग करते हैं. बाइनरी फाइल जस्ट टेक्स्ट फाइल होती है जो हम नोटपैड में रीड कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट्स तो फॉल्स है. बाइनरी फाइल हम नोटपैड में रीड नहीं कर सकते और ये टेक्स्ट फाइल भी नहीं होती है. सो हियर इज द आंसर. A is true but R is false. Let's proceed with the next question. So assertion is binary file store data in the same way as stored in the memory. Yes, it is true. And the reason is binary file does not have line delimiter. This statement is also true. Both the statements are true and R is the correct explanation for A. क्योंकि ये memory format में store होता है इसलिए कोई delimiter हमें नहीं चाहिए. So here is the answer. We have some more questions based on the binary file. Let's read out. Pickling में हम change करते हैं object को byte stream. Yes, this is perfectly fine. What's the reason? Load function is used to write object into the binary file and dump function is used to read data from the binary file. This statement is wrong. हम dump function से data write करते हैं और load function से data read करते हैं. So here is the answer. A is true and R is false. Let's check out the next question. Load function is under dash module और ये होता है pickle module में. So the correct option is B. So here is the last question based on binary files. हमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जब हम ओपन करेंगे बाइनरी फाइल को और हमें डेटा राइट करना है. First statement is correct because we use WB mode to write data to the binary file. Even we can use WB+. In RB+, also we can write data to the binary file. From this statement is not a correct statement because RB mode we use for reading data from the binary file. So the correct choice is C. We solve questions based on CSV file as well as binary file. तो हमारे बेचारे टेक्स्ट फाइल ने क्या बिगाड़ा है, हम इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. टेक्स्ट फाइल के तो डिटेल्स आपको पता ही है. सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट फाइल. अगर टेक्स्ट फाइल में ऑलरेडी कुछ डेटा स्टोर है और हम उसे राइट मोड में ओपन करते हैं तो कंटेंट तो ओवरराइट हो जाता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसीलिए हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को W मोड में नहीं ओपन करते, हम ओपन करते हैं अपेड मोड में. देन लेट्स चेक आउट द रीजन. When file is opened in write mode, the file pointer is at the beginning of the file.
Yes, this statement is absolutely correct. When we open the file in the read mode as well as write mode, the file pointer will be at the beginning of the file. इसीलिए अगर हम कुछ राइट करने जाएंगे तो ये जो डेटा है ये ओवरराइड हो जाता है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज आवर आंसर. Let's move ahead with the next question. From the following functions, which return least data type? Both readline and readlines functions returns data from the file in the form of list. So both the options are correct, C and D. I hope कि आपको कोई डाउट नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा. वैसे ये काफ़ी easy था. Hey, in this way we have reached at the end of our MCQ challenge. I hope you had a blast putting your skill to the test and learn along the way. But don't worry, the excitement doesn't end here. In the next video, we will be writing the actual code to perform the different operations on the file. And remember, practice makes perfect. While you wait for the next video, don't hesitate to revisit the MCQ challenge and test yourself again. The more you practice, the more you will be confident in working with the file. Thank you so much for joining me on this incredible learning journey. Your support keeps me motivated to create even more engaging and educational content. Make sure to subscribe the channel so you will never miss an update. So till then, keep studying, stay healthy. I will catch you in the next video.